हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ओके क्लास। स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और चैप्टर नंबर 1 है ये, ओपन स्टैक्स। ये लिंक मैंने कल शेयर भी किया था और जिन लोगों के पास ये लिंक ओपन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि सर द लिंक इज़ नॉट ओपनिंग, तो आप सिंपल ब्राउज़र में या गूगल पे अगर जाके ये लिखते हैं ना, ओपन स्टैक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, तो वो ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा उस लिंक के ऊपर। क्लिक करें, डाउनलोड कर लें, फ्री बुक है ये। ठीक है, यही हमारी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक है। थ्रू आउट द सेमेस्टर वी हैव टू फॉलो ओपन स्टैक फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12। ठीक है, इसके लेक्चर्स का दो फॉर्मेट है। पहले तो मैं ये बता दूं, पहला ये कि ये कोर्स मैंने लास्ट समर में जब पढ़ाया था तो ऑनलाइन पढ़ाया था पूरा। क्लासेस चूँकि फिजिकली नहीं हो रही, तो हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यानी जो जो टॉपिक पढ़ाता गया उन टॉपिक की रिकॉर्डिंग करता गया। तो अब चूँकि फिजिकली एज वेल एज ऑनलाइन है, तो मैं आपके साथ लेक्चर्स यहाँ पे दूंगा। ड्यूरिंग द लेक्चर जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा, वो सब आपने देखने होंगे। और फिर उसके बाद ये लेक्चर स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। जैसे आज का लेक्चर नंबर 1 है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट क्लास से पहले आपके साथ में वो जो अपनी वीडियो लेक्चर होगा, वो वीडियो लेक्चर का लिंक भी दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं साइमल्टेनियसली, कि हमारे पास इस वक्त ब्लेसिंग इस सेंस में है कि आपकी ऑडियो, आपके वीडियो रिकॉर्डिंग जो ऑलरेडी हो चुकी है वो भी अवेलेबल होगी, और उसके साथ साथ लेक्चर यहाँ मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और इसके लेक्चर नोट्स भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, अच्छा जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए एक सिस्टम है। प्री रेक्विजिट हमारा पहला पार्ट है, यानी वीक 1 में जो काम हमें करना था, अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे की के ऑफ होने की वजह से मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया। लेकिन अब अगर हम देखें तो प्री रेक्विजिट में सबसे पहले नंबर सिस्टम को मुझे एक्सप्लेन करना है कि व्हाट अबाउट द नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम
देखिए सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सॉरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी। तो ये नंबर्स जब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, these number are the natural numbers, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक। तो इसको हम कहते हैं दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें जीरो इंक्लूड कर दूं अगर, तो सेट बिकम्स द होल नंबर। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो वो सब सेट है असल में किसका, एक तरह से होल नंबर का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर मैं इस तरह लूँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस इंफिनिटी, लेट सपोज, तो इसका मतलब ये हुआ इस सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स कह रहे हैं। इस सेट ऑफ इंटीजर में एक आपके पास z प्लस और एक z माइनस, यानी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। फिर इसी तरह हमारे पास नंबर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि रैशनल नंबर कुछ इस तरह से है जो p अपॉन q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब, लेट सपोज मैं कहता हूँ 3/2, लेट सपोज मैं कहता हूँ 1/5, दीज आर द रैशनल नंबर। तो अब अगर मैं आपके सामने फील्ड्स बनाऊं तो मैं कहता हूँ ये नेचुरल नंबर, इससे ज़ीरो इंक्लूड किया तो होल नंबर, एक और नंबर इंक्लूड किया तो ये इंटीजर, इंटीजर के ऊपर एक और बनाया तो इरेशनल, रैशनल नंबर। और फिर उसके बाद हम आखिर में ये बताते हैं कि हर नंबर जो कि रियल लाइन पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज द रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर कहाँ एक्सप्रेस करेंगे, अब हमने ये डिसाइड करना शुरू किया कि वी कैन express all real numbers on the number line, and that number line is the real line, also known as the real line, like इस तरह से। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि ये ज़ीरो से अब ऑनवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसी तरह ज़ीरो से ऑनवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपकी ये जो रियल लाइन है, इस रियल लाइन की पूरी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के अराउंड बिटवीन लाई करती है, ठीक है। दिस इज द नेचुरल डोमेन ऑन द रियल लाइन, ठीक है। अच्छा, ये जो नेचुरल डोमेन है रियल लाइन के ऊपर, इसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ओपन इंटरवल में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल, या तो इंटरवल ओपन होगा या फिर इंटरवल क्लोज होगा, यानी बाउंड्री पॉइंट्स कभी इंक्लूड होंगे और कभी नहीं होंगे। इसको एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं कि देखिए, अगर मैंने इस तरह लिखा ना, जैसे मैं कहता हूँ 1,5, तो आप कहेंगे हमारा जो इंटरवल है इस वक्त वो 1,5 है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होगा 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है। तो 1,5 इंक्लूसिव, यानी बाउंड्री पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। लेकिन अगर फर्ज करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1,5, तो इसको हम ये कह रहे हैं ये ओपन इंटरवल है, बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1,5, इसका मतलब है ये लेफ्ट सेमी क्लोज है, लेफ्ट सेमी क्लोज, लेफ्ट से क्लोज है। और सेमी इसलिए कह रहा हूँ कि राइट का इंटरवल जो है वो ओपन है। तो 5 इज नॉट इंक्लूडेड बट 1 इज इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसको आप कह रहे हैं लेफ्ट सेमी क्लोज। एक्सक्यूज मी सर, जी सर थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करेंगे सर? क्या चीज़ एक्सप्लेन करूँ? मैं कह रहा हूँ थोड़ा स्लो बोलेंगे, आप थोड़ा फास्ट जा रहे हैं प्लीज। बेटा, मैं अपना पेस वही रख रहा हूँ जो नॉर्मल लेक्चर में होता है। आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर, स्क्रीन तो, लेकिन आपकी वॉइस कभी कभी ना वो कनेक्ट इशू हो रही है। बहरहाल फोकस करें, अब ये तो सिस्टम का पार्ट है वॉइस वगैरह का, या तो आप फिजिकली कोशिश करें आने की अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो। वैसे मेरी वॉइस क्लियर है मेरा ख्याल है, बाकी लोगों को आ रही है वॉइस? यस सर। Yes, sir.
तो बेटा आपके Yes, साथ sir. बट आपका ये ओपन क्लोज वाला समझ नहीं आया। हेडफोन वगैरह का शायद प्रॉब्लम होगा, आप उसको देखें, उसको चेक करें। अच्छा जनाब, तो लेफ्ट सेमी क्लोज और लेफ्ट सेमी, राइट सेमी ओपन, लेफ्ट सेमी क्लोज, ये अगर इस तरह से है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज लेफ्ट सेमी क्लोज एंड राइट सेमी ओपन, बोथ आर द सेम थिंग। लेफ्ट सेमी क्लोज हो या राइट सेमी ओपन हो, दोनों ही चीज़ें बराबर है, यानी इसको हम दोनों टर्म्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसमें जो बात मुझे बतानी है वो ये है कि ये तो हमने देख लिया कि कब लेफ्ट सेमी क्लोज होगा, कब राइट सेमी ओपन होगा। अब इसके बाद हम नंबर सिस्टम से एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ ना कि एक नंबर है x, एक इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 लेट सपोज इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशंस मालूम करूंगा ना तो वो सॉल्यूशंस रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। रियल सॉल्यूशन ना होने का मतलब है कि इसकी कुछ इमेजिनरी वैल्यूज आ रही होंगी। अगर फर्ज करें आपके पास इस तरह से आ जाए -5 स्क्वायर रूट, तो आप मालूम है क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि -5 स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि ये इमेजिनरी नंबर। तो आप इसको यूँ कहेंगे कि सर वी कैन राइट एज आयोटा अंडर रूट 5। ये जो आयोटा मैंने लिखा है ना, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कौन सा नंबर है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अब हम ये बात कहेंगे कि यार ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इस रियल लाइन पर बताना चाहें तो हम नहीं बता सकते। वी कैन नॉट एक्सप्रेस द इमेजिनरी वैल्यूज ऑन द रियल लाइन, बिकॉज वो तो रियल है ना, लाइन जो है वो तो रियल है और वैल्यू जो है आपके पास इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसके ऊपर एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। हम इस पूरी लाइन पर अगर सर्चिंग शुरू करें तो हमें हर तरह का नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हर नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक हर नंबर मिल जाएगा, लेकिन आयोटा आयोटा नहीं मिलेगा। ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा अगर मैं रियल नंबर के अंदर इंक्लूड कर लूँ, ये रियल नंबर के सेट में अगर मैं आयोटा इंक्लूड कर लूँ तो सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स है। तो ये नंबर सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये चीज़ देख ली तो इसके बाद हम जाते हैं लेक्चर की तरफ। और अब मैं excuse me, जी बेटा बोले। sir, could you explain कि ये open close and semi open इसका क्या यूज है? देखिए बेटा, ओपन और क्लोज इंटरवल की टाइप्स हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरवल। इनका मकसद ये होता है कि हम बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सम टाइम हम बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं तो उसको हम क्लोज्ड इंटरवल में लार्ज ब्रैकेट से एक्सप्रेस करते हैं। सम टाइम हम ओपन इंटरवल कंसीडर करते हैं तो उसमें हम राउंड ब्रैकेट्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, और उसका मतलब है बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है जनाब, ये है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर अगर क्लोज इंटरवल तो इसका मतलब 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज 1 भी होगा, 5 भी होगा, और 1 से 5 तक जितनी वैल्यूज हैं वो सब होंगी। 1 2 3 4 5 ऑल। जी ओके। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम ने ये देखा कि यार 1 से 5 तक सारी वैल्यूज अगर हमारे पास इंक्लूड है तो इसको क्लोज इंटरवल कह देंगे, अदरवाइज इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं
अपने लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 1। अब मैं क्विकली गो थ्रू रिव्यू करूंगा इसका, और बहुत तेज़ी से इसके ऊपर हम लेक्चर देखते हुए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट का मतलब ये आपने सेकेंडरी क्लासेस के अंदर पढ़ना शुरू किया होगा, नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ये सब क्या होते हैं। तो बहुत तेज़ी से हम क्विकली गो थ्रू करेंगे इसको। देखिए, जो चीज़ें बताने वाली होंगी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जिन चीज़ों की चाहिए होगी, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा वन बाय वन, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाता रहूँगा, जैसे अभी मैंने यहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। जो लोग सीरियसली लेक्चर अटेंड करेंगे वो डेफिनेटली सारी चीज़ को नोट डाउन करते रहेंगे अपने पास, या की पॉइंट्स वगैरह और क्वेश्चन रेज करते रहेंगे। और फिर उसके बाद मैं लेक्चर हैंडआउट्स जो हमारे हैं, इससे मैं गो थ्रू करूँगा, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप कहेंगे तो मैं उसको अटैम्प्ट कराऊँगा। यूजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन किस चीज़ के लिए? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। बॉड मैथ्स आप सभी जानते हैं। तो ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए, और इवेल्युएट करें हर एक्सप्रेशन को। 3.2 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस 2। सिर्फ इसका सोल्यूशन देखें जल्दी से। 3.2 का मतलब 6 सर स्क्वायर है। काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें। क्या सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं सर। हो गई है। अब ठीक है? यस सर। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस हम देख रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में इवेल्युएट करना है। सर 4। हाँ, मतलब वो तो ठीक है ना। पहले ये तो देख लेना। 3 2 आपने मल्टीप्लिकेशन करनी इस तरीके से, इस फॉर्मेट पे करनी है, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 8 32, 36 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 4। अब आगे आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि सिंप्लीफाई क्या किया, पैरेंथेसिस, सिंप्लीफाई किया एक्सपोनेंट को, सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लिकेशन को, फिर सिंप्लीफाई किया सब्ट्रैक्शन को। तो ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस आपने यूज करने हैं। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आप इसी तरह से यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉब्लम से 6 माइनस 5 माइनस 8, 6 माइनस 5 माइनस 8 का मतलब -3 एब्सोल्यूट वैल्यू, और 3 इंटू 4 माइनस 1 का मतलब 3, 3 इंटू 3 9। तो 6 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू जब एक्सपेंड होगी तो माइनस से प्लस में आ जाएगी, लेकिन यहाँ बाहर चूंकि माइनस साइन था, तो 6 माइनस 3 प्लस ऑफ 3 3 is 9, तो 6 माइनस 3 प्लस 9। इसका सिंपल आंसर है 3 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में यही काम था जो अभी हमने अटेम्प्ट किया है। नकीबा यहाँ मौजूद है। नकीबा, आपने काम ये करना है कि इन द नेक्स्ट क्लास bring USB, collect all the Zoom recordings and share the links with the students of this class। कि जो रिकॉर्डिंग हुई होगी वो आपने इन बच्चों के साथ शेयर करनी है, ठीक है। ये काम अब आप याद से करती रहिएगा। रिकॉर्डिंग हम जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूं तो काइंडली मुझे रिमाइंड नहीं कि सर प्लीज़ रिकॉर्ड योर लेक्चर, जूम का जो भी लेक्चर है, और फिर मेरे जाने के बाद आप इसको कलेक्ट करके सारे स्टूडेंट्स के साथ इसका लिंक शेयर कर लेंगे। अपनी जीमेल ड्राइव से कर लीजिएगा, या जैसे भी आपको आसानी हो उस तरीके से आप शेयर कर लीजिएगा। तो ये लिंक आप लोगों को मिल जाएगा ताकि रिकॉर्डिंग भी आपके पास इसकी आ जाए। बाकी मेरे अपने जो बने हुए वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस हवाले से, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी अलजेब्राइक प्रॉपर्टी है, और इसमें हम ये कहते हैं कि जैसे मैं कहूँगा ना 3 + 4 किसके बराबर है 5 7 7 3 4 + 3 किसके बराबर है 7। तो a + b इज इक्वल टू b + a। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसकी रिस्पेक्ट से? एडिशन की रिस्पेक्ट से। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से कहूँ 3/4 और 4/3, तो बोथ इक्वल टू 12। तो मल्टीप्लिकेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि आप नंबर को शिफ्ट भी करेंगे, अगर a को b और b को a, तो रिजल्ट ऑलवेज सेम।
रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। अच्छा, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। मल्टीप्लिकेटिव में अगर लेके जाएंगे तो a मल्टीप्लाई बाय बी सी और इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, ऐसा ही है। Identity property, there exists a unique real number called additive identity such that for any real number a, identity का मतलब है जैसे ही कोई नंबर उसमें ऐड करूंगा वो नंबर रिपीट होना चाहिए, वो नंबर इटसेल्फ अपने आप को रिपीट कर दे, तो दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव अगर देखें तो मल्टीप्लिकेटिव में जीरो से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। मुझे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी में ये रखना है कि नंबर जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, अपनी आइडेंटिटी से, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से नंबर इटसेल्फ रिपीट करे अपने आप को, तो वो a मल्टीप्लाई बाय 1, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब है आप नंबर में दूसरा नंबर ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है आपके पास, जीरो। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर किसी नंबर का मैं एडिटिव इनवर्स पूछता हूँ तो a माइनस ए दैट इज इक्वल टू जीरो, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी हो गई। और अगर आप एडिटिव इनवर्स के बजाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें तो वन आए, वन आए, तो a मल्टीप्लाई बाय इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, वन ओवर ए, डेफिनेटली a और a कैंसिल आउट हो जाएगा वन ओवर a से और वन बचेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई, ये इनवर्स आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो a की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी क्या है, वन ओवर ए, वन ओवर ए की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी क्या होगी, a। ठीक है, हर वो नंबर जो कि मल्टीप्लाई हो और आंसर फन आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये इनवर्स आइडेंटिटी है इस वक्त, या इनवर्स प्रॉपर्टी है। इसको देखें, जैसे ये एक नंबर दिया हुआ है इन्होंने, डी पार्ट देखिए, ये तो वैसे तो काफी सारे पार्ट है इसमें, लेकिन एक पार्ट देख लेते हैं, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। आपने सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है यार, अब इसमें मैं क्या समझाऊंगा, 3/4 12, 2/7 14, फिर 4/7 मल्टीप्लाई बाय 14/12, तो ये जब आप परफॉर्म करेंगे तो 14/12, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दें, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दें, 2/3 बचेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की, देखिए इसमें ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को समझ लें। सबसे पहले देखिए 4/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/4, लेकिन 2/3 और 7/4, 2/3 और 7/4 ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने क्या किया, 4/7 मल्टीप्लाई बाय 7/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इसको हमने एक काम ये किया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह दिया। अभी आपको बताया था ना a डॉट बी बराबर होगा b डॉट a के, तो हम इस तरह we can write as 7/4 multiplied by 2/3 or 2/3 multiplied by 7/4, both are the same thing। अच्छा, ये रखने के बाद हमने क्या किया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अभी ये देखें मैंने ऊपर आपको बताई, a मल्टीप्लाई बाय बी सी बराबर है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी के, तो यहाँ देखिए यही काम हो रहा है, a मल्टीप्लाई बाय बी सी बराबर है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी के, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, 4 से 4 कैंसिल आउट किया, 7 से 7 कैंसिल आउट किया, रिजल्ट वैल्यू आपके पास 2/3 आ गई, रिजल्टिंग वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अच्छा, अब देखें एक काम करते हैं, इसी चीज को
एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा एक सेकेंड। जी बोलिए। सर मैं पूछ रहा था कि सॉल्यूशन में हमें के बराबर में ये शो करना जरूरी है कौन प्रॉपर्टीज के नाम क्या? हाँ, प्रॉपर्टीज के साथ शो करना जरूरी है। अगर आपके पास ये कहते हैं कि यूजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, तो आपको ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस रिप्रेजेंट करने होंगे। यहाँ मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है ना, सबसे पहले आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया इनसाइड ग्रुपिंग सिंबल्स में, फिर सिंप्लीफाई किया एब्सोल्यूट वैल्यू को। जो जो काम आप करते जाएंगे वो आप बताते जाएंगे यहाँ पर कि ये काम आपने इस तरह परफॉर्म किया, और आगे जो ऑपरेशन यूज किया उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना होगा। सिंप्लीफाई मल्टीप्लिकेशन, सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाई एडिशन, ये काम आपने इस तरह से करना होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि एक फॉर्मूला हमें यूज करना है। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसको राइट सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है विद रेडियस r एंड हाइट h। देखिए, अगर सर्कुलर सिलेंडर आपके सामने एक्सप्रेस करूं इस तरह से, इसकी हाइट को h कह दिया हमने, रेडियस r है इसका। तो आप देखिए इसकी सरफेसेस जो बन रही हैं, एक इसकी अपर सरफेस है जो सर टॉप सरफेस है। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी बेटा, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन तो शेयर है, मैंने करवाई है ये शेयर। सर ये राजन वही प्रॉपर्टीज वाली स्क्रीन आ रही है। देखिए, जी आप यस आइए सर। सर। अब आ रही है सर। आप लोग बीच में इंटीमेट कर दिया करें बेटा मुझे। इसकी वजह यह है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी कंसंट्रेशन क्लास में फिजिकल जो स्टूडेंट अपीयर हैं उनकी तरफ भी होती है, सिस्टम की तरफ भी होती है, आपकी तरफ भी होती है। तो अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो तो फ़ौरन बता दें उसको। अच्छा जनाब, देखिए हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और उसका रेडियस r है, हाइट h है। तो अगर मैं इनकी सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो सरफेसेस इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस इंटू आर प्लस एच से कैलकुलेट होगा। देखिए ये किस तरह से कैलकुलेट होगा इसको मैं बताता हूँ। हमारे पास ये जो सरफेस है इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया अगर मैं इसकी बात यार पाई आर स्क्वायर करके कैलकुलेट। आर स्क्वायर। अच्छा, इसी तरह एक और सरफेस जो है इसका एरिया भी कैसे कैलकुलेट होगा? पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास ये हाइट h है, ठीक है, ये हाइट क्या है? h है। अच्छा, अगर टू सरगमफेरेंस की हम बात करें तो ये पूरा सर्कल का सरगमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r, ठीक है। और अगर मैं इसको h से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? 2 पाई r h बन जाएगा। और 1 पाई r स्क्वायर ये रहा, 1 पाई r स्क्वायर ये रहा। तो इन दोनों को जब एडिशन करूंगा तो ये क्या बनेगा? 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, the area of both surfaces. The area is equal to 2 pi r square plus 2 pi r h। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मैं 2 पाई r कॉमन ले लूं तो ये चीज बन जाएगी पाई r प्लस h की। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इन्होंने कुछ वैल्यूज दी हैं और कहते हैं कि अब इसको सिंप्लीफाई करें। 3x माइनस 2y प्लस एक्स माइनस 3y माइनस 7। क्या प्रॉब्लम है इसमें? x के साथ x को ऐड कर लें, y के साथ y को, यानी लाइक टर्म्स के साथ ऐड हो जाएंगी और अनलाइक टर्म्स को अलग से लिख देंगे आप।
तो सिंपली आपके पास जो आंसर आएगा वो -4x - 5y - 7 के बराबर होगा। ठीक है, एक रूल मैंने आपके सामने डिस्कस करना है, वो है एनी रियल नंबर a एंड नेचुरल नंबर m एंड n। कोई भी रियल नंबर a लें और नेचुरल नंबर m और n लें तो द प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब है दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी एक्सपोनेंट, अगर ज़ाहिर है अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट के साथ आपको क्या करना है, तो ये कहते हैं कि अगर एक कांस्टेंट नंबर है और वो सेम बेस है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर विल बी एडेड, पावर उसकी या एक्सपोनेंट विल बी एडेड, तो a पावर m प्लस n के बराबर होगा। इसके बाद हम ये कहते हैं कि यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, एक्सपोनेंट प्रोडक्ट रूल को आप यूज करें, t पावर 5 मल्टीप्लाई बाय t पावर 3। तो t पावर 5 का मतलब ज़ाहिर है t पावर 5 है और t पावर 3 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3, तो t पावर 8 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से कोशेंट रूल है, आगे भी आप ये काम कर सकते हैं। यार हमें बहुत तेज़ी से गो थ्रू इसीलिए करना है कि अब इनमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं, प्री रिक्विजिट में कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि हमें बहुत टाइम उस पर लगाना हो, बहुत सिंपल से टॉपिक हैंगे और बहुत तेज़ी से हम इसको गो थ्रू करते हुए जाएंगे। कोशेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास a पावर m अपॉन a पावर n। a पावर m अपॉन a पावर n का मतलब है a पावर m माइनस n, बिकॉज मैं करूंगा क्या, a पावर n को ऊपर शिफ्ट करूंगा, a पावर n को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये प्लस n है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, माइनस n में, और फिर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो a पावर माइनस n एज अ कोशेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स के तौर पर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। द जीरो रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, जीरो रूल का मतलब यह है a पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होगा, हमेशा 1। ठीक है, इसको जीरो रूल ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये रहा, जे स्क्वायर के पावर 4 जे स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय जे स्क्वायर के का क्यूब। इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या आ रहा है, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करके जरा इसका आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। Sir, 1. 1 आ रहा है। सर Yes, sir. 1. 1 है सर। 1 है, 2 4 8, Yes, sir. 4 और 8 जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स, a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर देखिए अब ज्यादा सही विजिबल है, Yes, sir. for any non-zero real number a and natural number n, the negative rule of exponent states that a मल्टीप्लाई बाय b पावर n बराबर होगा a पावर n मल्टीप्लाई बाय b पावर n के। ठीक है, द पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनके अंदर पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स में, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो w 2 पावर 3 2 w पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये w 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब है 9, और 9 का मतलब ये होगा कि ये पावर चूंकि ऑड है तो एज इट इज w आ जाएगा, तो -2 पावर 3 का मतलब है -8, इसलिए कि नेगेटिव नंबर की पावर जब भी ऑड होगी, whenever you try to solve the or evaluate the
negative sign with positive exponent, you will always get the negative number. ये तो हमें मालूम है, प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस से हमें बताया जा रहा है माइनस माइनस प्लस, बट माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो 3 टाइम्स जब माइनस साइन मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा माइनस साइन रिपीट हो जाती है, तो ऑड नंबर के लिए हमेशा नेगेटिव साइन होगा। जी बेटा, जी हाँ, आप जब मैं आपसे ये कहूँगा ना कि एक्सप्रेस विद द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एक्सपोनेंट रूल, तो आपको एक्सप्रेस करना होगा, आगे जो स्टेप करेंगे उसके आगे आपको ये लिखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा स्टेप आपने किस सिंप्लीफिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, ये देखिए जैसे आपने अभी सवाल किया, तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपके सामने देखें एक्सप्रेस हुए अपने प्रिंसिपल्स के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मिलियन ऑफ मिलियन, ठीक है, एक बड़ा नंबर है, काफी बड़ा नंबर, और मैं आपसे कहता हूँ 200 मिलियन, 2000 मिलियन, 2 लाख मिलियन, ठीक है, तो मैं जब ये नंबर बोलूंगा तो 0 0 0 0 0 0 लगाते चले जाएंगे। तो इसके लिए हमने एक मैथमेटिकल नोटेशन यूज किया। हमने कहा यार स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में हम चले जाएं। एक नंबर हमारे पास लिखा है, ये देखिए 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यार कब तक लिखते रहेंगे, कब तक पढ़ते रहेंगे इसको? तो सीधा सा तरीका ये यूज किया, हमने कहा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप ये कहते हैं कि 2.4 इंटू 10 पावर, जितना डेसिमल जहां से जहां शिफ्ट किया है वो टोटल काउंट कर लेंगे। 3 3 6 9 12 15 18 21 और 22, तो 2.4 एक्सपोनेंट इंटू 10 पावर, एक्सपोनेंट का मतलब इंटू 10 पावर 24, तो 2.24 नहीं 22, मेरे ख्याल 21 के बाद, हाँ 22, तो टोटल एक्सपोनेंट जो हमने शिफ्ट किया है डेसिमल पॉइंट पीछे, तो वो 10 पावर 22 के इक्वल हो गया। बाकी के साथ भी यही काम कर रहा है आपको, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने कैसे शिफ्ट करना है? 10 पावर 14 है, 10 पावर 14 है, तो 14 तो जीरोज आ जाएंगे सीधा सीधा, बाकी बच गया 3.547, तो ये 3 शिफ्ट इस तरफ होगा तो 3547, और बाकी आपने 10 पावर 14 है, तो 10 पावर 14 का मतलब ये हुआ कि अब जो नंबर जीरो बचेंगे आपके पास वो 14 नहीं बचेंगे, क्योंकि 3 नंबर तो जो है वो वाले कंसीडर हो जाएंगे ना, डेसिमल प्लेस के बाद वाले 547, तो 547 और फिर 11 टाइम्स 0, 11 टाइम्स 0, बात समझ में आ गई ना? 14 टाइम्स 0 नहीं लिखेंगे, 11 टाइम्स 0 लिखेंगे, या 11 जीरोज लिखेंगे। 11 जीरोज इसलिए लिखेंगे कि हमारे पास टोटल जो उसकी एक्सपोनेंट है वो है 14 है, तो मैं इसलिए उसको ये कहूंगा कि 3547 और फिर 11 जीरो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। फायदा क्या? वो कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखो, वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड नोटेशन, कन्वर्टिंग साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड नोटेशन। तो साइंटिफिक में तो ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास, अब अगर मैं 10 पावर में लिखता हूँ एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो वो तो साइंटिफिक नोटेशन ही होगी ना। मुझे तो स्टैंडर्ड नोटेशन यानी कि जो पूरी वैल्यू है वो लिख कर दिखानी है। जी बेटा बोले, अभी आपने कुछ सर मैं सवाल एक्चुअली किया? पॉइंट करके रही थी, तो बस आपने वो पॉइंट नीचे वाली जगह पे क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब ये कहते हैं कि
using scientific notation, perform the operations and write answer in scientific notation. ये वही चीज़ है जो दोबारा से कैलकुलेट हो रही है. हम कोई एक पार्ट देख लेते हैं, ये वाला अगर आप देखें 3.33 into 10 power 4 multiply by, बल्कि इसको इस तरह करें, ये भी ना करें, इस तरह ना करें, इसको इस तरह करें 3.33 मल्टीप्लाई बाय -1.05. मैं अगर आपके साथ सॉल्व करूं इसको, मल्टीप्लाई बाय 5.62 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5. ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई कर दें, बाकी आपके पास क्या बचा, 10 पावर 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 5 16. अब सिर्फ इसकी मल्टीप्लिकेशन आप करके परफॉर्म करके लिख दें. और इसमें आप ये बता दीजिएगा कब आप कम्युलेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कब आप प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, कब आप साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर रहे हैं. तो ये प्रोसीजर है हमारे पास, इसको आप देख सकते हैं. ठीक है, ये जो मैंने अभी आपके सामने अटेम्प्ट किया है ये वाला क्वेश्चन. ठीक जी, जोर से बोले. नेगेटिव है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसके अंदर से ऐड होने के बजाय सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. नहीं 3.33 है ना, इसको तुम कन्वर्ट कर लो, 3.33 के बजाय 333 इंटू 10 पावर 3. सर जी बेटा. अच्छा, ये जो part- नेगेटिव है, नेगेटिव साइन ये कह रहे हैं आप. हाँ वो सही है, नजर नहीं आया था मुझे. ठीक है, असल में उसकी क्वेश्चन की एक्चुअल थीम समझ लें. वो गलती हो गई टाइपोज मिस्टेक में, अगर -7 होता तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते. जी बेटा आप पूछें क्या कह रही हैं. सर इसका आंसर आ रहा है -19.65 इंटू 1016. तो हम एक पावर और लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे ना, एक हाँ मूव डेसिमल. कर देंगे, एक पावर और आफ्टर बस एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस शो करना शुरू कर देंगे. अच्छा जनाब, इवेल्युएटिंग स्क्वायर रूट्स, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है. अरे मैं बच्चों से क्या पूछूं, ये सभी को पता है. 16 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर रूट, 4 के अंदर फिर दोबारा स्क्वायर रूट 2. तो ये वैल्यूज अब मैं क्या बताऊं, 7 -9 -2 आंसर होगा. तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. यूजिंग द प्रोडक्ट रूल टू सिंप्लीफाई द स्क्वायर रूट. ये एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं हम, जरा इसका सोल्यूशन आप लोग खुद करें. देख के करने के बजाय ये देख लीजिएगा खुद कैसे करना है आपने. 162 a पावर 5 b पावर 4 स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे एक स्टेप के अंदर तो कैसे करेंगे जरा देख लें. ठीक है, जरा आगे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए. ये कहते हैं रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर कंटेनिंग 2 टर्म्स. रैशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को और इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो अब मैं देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर आपको बताता हूँ. 4/1 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, ये रैशनलाइज कर रहा हूँ. ठीक है, 1 माइनस √5. इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 4 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाय 1 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा
स्क्वायर रूट 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। 4 माइनस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 का मतलब -4, इसको आप 4 कॉमन ले लें तो 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय -4 कैंसिल आउट हो गया। और फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा रूट 5 माइनस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया, इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई, तो रैशनलाइज करने के बाद मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अच्छा जनाब नेक्स्ट देखते हैं। 5 इंटू 2x पावर 3/4, 3x 1/5, 16/9 माइनस 1/2, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप देखें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 16 को यूँ कह सकते हैं आप 4 पावर 2 और होल पावर -1/2। इसी तरह से 9 को आप ये कह सकते हैं 3 पावर 2 होल पावर -1/2। कैंसिल आउट कर दें, इसको कैंसिल आउट कर दें तो 4 पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 पावर -1। एक काम करते हैं जी, हाँ अब इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दें। तो ये 3 की पावर 1 बन जाएगा, 4 की पावर 1, इसका मतलब है 3/4 इज द रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, आगे ये बता दीजिएगा कब आपने कौन सा रूल यूज किया है। अब इसके बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल। मैं चाहूंगा पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लें क्या है। A polynomial is an expression that can be written in the form an xn plus an minus 1 x power n minus 1 plus an minus 2 x power n minus 2 and so on, आखिर में आके एक कांस्टेंट टर्म बच जाएगी। इस तरह की एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ईच रियल नंबर ai is called a coefficient। हर वो नंबर जो कि ai के साथ है, a1 हो, a2 हो, a3 हो, उनको हम क्या कहते हैं, these are the coefficient। ठीक है, जिस नंबर से a मल्टीप्लाई नहीं होता उसको हम कांस्टेंट कह देते हैं। जैसे यहाँ पर a नॉट है, इस वक्त राइट नाउ इस एक्सप्रेशन में a नॉट है। ठीक है जनाब, अब ये कहते हैं कि लीडिंग टर्म विद द हाईएस्ट पावर एंड इट्स कोफिशिएंट इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग टर्म जो पहली टर्म होगी हाईएस्ट पावर के साथ वो लीडिंग टर्म होगी, और उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो लीडिंग कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला पार्ट देखिए, 3 + 2x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ये 4x क्यूब के साथ जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो -4 है, और इसकी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो क्या है, 3 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज -4। फिर आप देखेंगे तो अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं, -4x क्यूब डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। तो इसकी लीडिंग कोफिशिएंट -4 है, पावर क्या है x क्यूब, तो हम कह रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 एंड पावर इज -4, तो लीडिंग कोफिशिएंट इज -4। बाकी सबके साथ भी आपने ये काम करना है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाइंग द पॉलिनोमियल्स यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। कोई एक पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं आपके साथ, 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर -4 + 4 -x + 4। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट बताना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने कहा 2x पहली टर्म थी मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, 2x पहली टर्म थी मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, +1 सेकेंड टर्म थी मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट। तो दोनों ब्रैकेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर दैट इज 6x क्यूब, फिर 2x मल्टीप्लाई बाय -x दैट इज -2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 8x,
1 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज ये पूरा ब्रैकेट रिपीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने लाइक टर्म्स को ऐड कर लेना है, कंबाइन लाइक टर्म्स, यही आगे लिख दिया आपने। लाइक टर्म्स को जब कंबाइन किया है तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ रहा है 6x³ प्लस x² प्लस 7x प्लस 4 इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द polynomial. Difference of a square a plus b multiplied by a minus b. आप सब you all are aware about this formula कि a plus b multiplied by a minus b always equal to a square minus b square, ठीक है। Identifying the degree and leading coefficient of a polynomial. डिग्री और कोफिशिएंट बताना है, बल्कि ये वाला तो अभी हमने अटेम्प्ट किया है। The highest power of x is 3, पहले ही क्वेश्चन में अगर देखें, और the leading term is the term containing that degree minus 4x³, the leading coefficient is the coefficient of that term minus 4. Expanding the perfect square, 3x minus 8 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कीजिए परफेक्ट स्क्वायर पर, तो आपको फॉर्मूला मालूम है शायद a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 3x का स्क्वायर माइनस 2a, a इज 3x, b इज 8 प्लस ऑफ b स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये फाइनली आपके पास 9x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 64 बनेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? GCF of polynomial is the largest polynomial that divides evenly into the polynomial. Largest polynomial जो that divides evenly into the polynomial, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां से देखते हैं। ये कहते हैं कि फैक्टरिंग अब ट्राइनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी इज आल्सो नोन एज द ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करें विद द लीडिंग कोएफिशिएंट 1। फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट क्या रखें हम? 1 रखकर। तो ये कहता है कि वी हैव अ ट्राइनोमियल विद द लीडिंग कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -15। तो अब ये कहता है कि हमारे पास वी नीड टू फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर मालूम करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो -15 और जिसका सम क्या हो रिपीटिंग द मिडिल टर्म रिपीट हो जाए। 1 और -15 रखता हूँ, इनका अगर मैं सम करता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? -14। ये हमारा वो नहीं है, ये रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। -1 और 15 रखता हूँ, आंसर क्या आ रहा है? 14। ये भी हमारा रिक्वायर्ड पार्ट नहीं, नंबर नहीं है। 3 और 5 रखता हूँ तो 3 5 से 15 माइनस का, और 3 - 2 5 का मतलब -2, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है? +2। अब आखिरी टर्म देखिए -3 और 5, -3 और 5, तो -3 और 5 का मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। ये वापस हमें वही टर्म दे रहा है जो है, मतलब मिडिल टर्म है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फैक्टर हमारे पास -3 और 5, -3x और +5x होंगे। तो फैक्टर फॉर्म हमारे पास ये बनेगी, x इज इक्वल टू x -3 और x + 5। ग्रुपिंग करके फैक्टराइज करना है ट्राइनोमियल को। तो ट्राइनोमियल यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बेसिकली हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है आपने उसके फैक्टर्स निकालते हुए कि फैक्टर्स उसके क्या होंगे, ठीक है। चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट करें। फर्स्ट पार्ट, ये वर्ड प्रॉब्लम है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक पढ़ लें इसको अटेम्प्ट।
school is installing a flagpole in the central plaza. The plaza is a square with side length 100 yards. The flagpole will take up a square plot with area of flagpole दिया हुआ है. डायग्राम आपके सामने है. 100 यार्ड लेंथ है, 100 यार्ड विड्थ है. Find the length of the base of a flagpole by factoring. Find the length of a flagpole by factoring. Base of the flagpole by factoring. जी एरिया पूरे का दिया हुआ है, पूरे स्क्वायर का. सिंपल. हाँ सिंपल फैक्टर निकालने हैं. ठीक है जनाब जी, हो गया होगा. मल्टीप्लाइंग द रैशनल एक्सप्रेशन. बहुत तेजी से हमें बस अब ये आखिरी टॉपिक देखना है. ये दो एक्सप्रेशन है, दोनों रैशनल है ना, P अपॉन Q की फॉर्म में. ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 5. दोनों क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन. मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दें. ट्राइनोमियल है ना, जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसके फैक्टर बना लें जैसे अभी आपने ऊपर बनाए थे. वो फैक्टर आ रहे हैं एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1. क्या आ रहे हैं? दोनों फैक्टर एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 1. ये तो ऑलरेडी 2x माइनस 1 है, ऑलरेडी 2x प्लस 5 है, लीनियर फैक्टर है. 3x प्लस 18. अब इसके बाद कुछ कॉमन लेंगे हम. 3x प्लस 18 में से 3 कॉमन आ रहा है बस. अब ये फैक्टर हो गए. अब इसमें ये देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो सकती है. x प्लस 5 का फैक्टर इस x प्लस 5 के फैक्टर से कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा. कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास? x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट होने के बाद x माइनस 1 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस. इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती. तो उसने ये कहा था मल्टीप्लाई द रैशनल एक्सप्रेशन एंड शो द प्रोडक्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. एक काम और हो सकता है अगर आप चाहें तो x माइनस 1 को 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आ जाए, डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 6. अब यहाँ एक बच्चा मुझसे सवाल पूछेगा, सर मुझे क्या मालूम कि उसको फाइनली मल्टीप्लाई करके लिखना है या किस तरह लिखना है. उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? राइट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. फिर आप एक सवाल पूछेंगे, सर ये भी तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है अगर मल्टीप्लाई कर दूं. नहीं, आप ये देखिए क्वेश्चन किस टर्मिनोलॉजी किस फॉर्म में एक्सप्रेस है. क्वेश्चन किस फॉर्म में एक्सप्रेस, क्वेश्चन जिस फॉर्म में एक्सप्रेस है मतलब वो आपके पास क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लीकेशन ये दी हुई है ना. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि देखिए कैंसिल आउट किया कॉमन फैक्टर को और इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया. लेकिन अगर फर्ज करें आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आती है वो भी करेक्ट टर्म होगी, आंसर उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी. लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ तो आप अपनी मर्जी से, ये बाय चॉइस है कि आप जैसे चाहे उसको एक्सप्रेस कर दें. सिंपल फैक्टर फॉर्म में चाहे तो एक्सप्रेस कर दें और चाहे तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें. ठीक है, फिर फैक्टर वापस यही आएंगे. ठीक है, डिवाइडिंग द रैशनल एक्सप्रेशन. डिवाइड के अंदर कुछ भी नहीं करना, चीज वही है. डिवाइड का साइन जैसे ही चेंज होगा ना तो वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. डिवाइड साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 न्यूमरेटर, यानी ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी? न्यूमरेटर बन जाएगी.
ये डिनोमिनेटर बन जाएगी, और फिर आपने वही फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके उनके कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देना। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का मतलब ये वो वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है आयोटा वाला, ये इमेजिनरी वैल्यू वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसका मतलब है, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो बहुत सिंपल ना हो, बल्कि इस तरह की फॉर्म में y प्लस वन ओवर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ओवर वाई, y प्लस वन ओवर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स ओवर वाई। तो आप एलसीएम लेंगे, एक्स वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स ओवर वाई, यही काम किया है हमने। और देखिए इन्होंने तो कोई और तरीका यूज किया है, हम इस तरीके से यूज ना भी करें तो सिंपल इस तरह हो सकता है, गौर से देखिएगा, y प्लस वन ओवर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ओवर वाई, ठीक है, y प्लस ये एक्स वाई प्लस वन ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको अगर सिंपल इस तरह लिख लें, y इंटू एक्स वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी थी, वो मल्टीप्लीकेशन हमने कर दी। आप चाहें तो इसके आगे एक्सप्लेन कर देंगे इस वक्त आपने क्या पार्ट अटेम्प्ट किया है, क्या ऑपरेशन किया है, इस वक्त आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बुक के अंदर से ये दिखा देता हूँ। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसके न्यूमेरिक, इसके देखिए ये वर्बल एक्सप्रेशन होंगे। शेयर नहीं हो रही। हाँ मैं शेयर कर दूँ। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसमें कुछ वर्बल क्वेश्चंस हैं। इज अंडर रूट टू एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल टर्मिनेटिंग, रैशनल रिपीटिंग और इरेशनल नंबर, टेल व्हाई इफ इट फिट्स दैट कैटेगरी। अगर बताना है आपको कि अगर ये इनमें से जिस कैटेगरी में भी फिट होता है वो क्यों होता है या क्या है उसकी वजह। तो ये वर्बल एक्सप्रेशन है, ये तो आपने अटेम्प्ट कर लेना है, यानी ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं आपके पास ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे न्यूमेरिक क्वेश्चन है, ये 4 से लेकर 27 तक, इसमें सिर्फ आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई से 2 क्वेश्चन, ठीक है। 25 अटेम्प्ट कर लीजिएगा, 27 अटेम्प्ट कर लीजिए, या तो आप अपनी मर्जी से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, या ये 25 और 27 अटेम्प्ट कर लें। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसकी वजह ये है कि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जाहिर है इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी होगी जो कि हम आपसे इस वक्त, तो इसलिए इसी तरह से ये 38 से 52 तक है, इसमें आप 51 अटेम्प्ट कर लीजिएगा और 52 अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बस। वर्ड प्रॉब्लम में 2 वर्ड प्रॉब्लम ले लें। 50 सर पहले क्वेश्चन का आपने क्या बताया था? पहले क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ये वर्बल एक्सप्रेशन है, हाँ ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके। 1.1 की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में 2 नोट कर लें, 55 और 56।
बस। अच्छा, अब इसके बाद इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, लेसन ऑल क्लास, ये समझ लें बहुत अच्छी तरह। ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए आप, फॉर्मेट यही रहेगा हमेशा, फॉर्मेट लेक्चर का हमारा यही रहेगा, इसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैं क्लास में आऊंगा, क्लास में आने के बाद मैं यहाँ एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, डिटेल में पूरा टॉपिक। देखिए अभी आपके सामने उन्होंने पढ़ाया, क्वेश्चंस जहाँ सॉल्व कर रहे थे सॉल्व करके दिखाए, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जहाँ देनी थी वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दी। उसके बाद मैं बुक खोलूंगा और बुक में से आपको मार्क कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा। पेपर जो आपका होगा या क्विजेस जो आपके होंगे या असाइनमेंट जो आपका होगा, नॉट नेसेसरी कि वो इन क्वेश्चंस में से होगा, यानी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड यही है। आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं आएगा, वैल्यूज चेंज हो सकती है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, जैसा कि तरीका होता है क्वेश्चन आने का। तो इसमें ये नहीं है कि अनसीन क्वेश्चन नहीं आ सकता, अनसीन क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वो बेस कर रहा होगा इसी थीम के ऊपर जो कि आपने पढ़ी हुई है। तो ये सही हमारा एक्सरसाइजेस कहाँ मिलेंगी हमें? बुक बेटा आप गूगल पे जाके सिर्फ लिखते हैं ओपन स्टैक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बुक आ जाएगी आपके सामने। ओके सर, सही आपने शेयर भी किया एलएमएस पे? मैंने शेयर भी की है। ओके सर। ठीक है जनाब, 2 मिनट रह गए, अगर कोई सवाल हो तो पूछ ले। जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर आपकी लेक्चर 1 का पीडीएफ आपका, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बीच में, क्या? सर आप ये लेक्चर 1 का पीडीएफ शेयर करेंगे? लेक्चर 1 का पीडीएफ ऑफ कोर्स शेयर करूंगा आज, ये कल में आपसे शेयर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा। सर एक्सटेंशन से आपने कोई मार्क करवाया सवाल? इसमें से 2 मार्क कर लो यार, ये तो लिसन ऑल क्लास, एक मिनट, लिसन लिसन। ये मैंने अभी सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस मार्क कराए, 1.2 के भी क्वेश्चन है, 1.3 के भी क्वेश्चन है। तो अब मैं नकीबा हमारी जो टीए है इनको मैं मार्क करवा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? और फिर ये व्हाट्सएप पर और एलएमएस पर, इसको एलएमएस पे मैं डाल दूंगा, व्हाट्सएप पर ही आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जनाब? ओके सर, यानी पूरा चैप्टर 1 के क्वेश्चंस आप बता देंगे? जी हाँ, पूरे 1.1 चैप्टर 1। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई सवाल? फिजिकली जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं उनका कोई क्वेश्चन, आप लोगों का कोई क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर? सर आपने आउटलाइन डाली है एलएमएस पे? क्या चीज डाली है कोर्स आउटलाइन। बेटा? कोर्स आपने आउटलाइन। आप देखे वो तो मैंने क्लास, ये जो कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही डाल दी थी, सिलेबस में जाके देख लीजिए। सर जी सर, जो आपने ओपन स्टैक्स वाला लिंक दिया हुआ है उसको अगर ओपन करें तो वो एरर दे देता है। तो मैंने आपसे वो कहा तो ना, ओपन ही गूगल नहीं पे है। आप सर्च करा ले ओपन स्टैक्स लिखकर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बुक खुल जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक। ठीक है, ओके जनाब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।